हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ वर्ड मीनिंग के साथ हिंदी में हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपके NCERT क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 4 का पोयम सी सॉन्ग, और यह है पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम इस पोयम को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ पहले अच्छे से समझेंगे और उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में हम इस पोयम के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 का वीडियो लिंक और आपके चैप्टर के बाकी सभी चैप्टर्स के वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक क्लास 3 चैनल में। मिनटॉक क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 EVS और क्लास 3 मैथ मैजिक के भी सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज मिल जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 4 का पोयम सी सॉन्ग। सी का मतलब समुंदर, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, मतलब इसमें नमकीन पानी होता है। दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है और सागर के उस पार क्या है वो हमें नजर नहीं आता। अगर हमें उस पार जाना होता है तो हम कैसे जाते हैं? हम बड़े बड़े शिप में करके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 1-2 दिन नहीं, बहुत सारे दिन लगते हैं। और इसी समुद्र का सॉन्ग, गाना, समुंदर का आवाज कैसा होता है? समुंदर में क्योंकि ढेर सारा पानी होता है, जिन्हें हम WAVE वेव बोलते हैं, प्लूरल में वेव्स बोलते हैं। इतने सारे लहरें आपस में जब टकराती है तब पानी जैसा आवाज होता है, बिल्कुल वैसा ही आवाज जैसे आप अभी सुन पा रहे हो। तो हमारे इस पोयम में भी एक छोटा सा बच्चा है जो समुंदर के किनारे हॉलीडे करने गया है, और उसे वहाँ पे कौन सा सॉन्ग सुनाई देता है, हम वही इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे देश में कहाँ कहाँ पे हमें समुंदर हॉलीडेज यानी कि बीच हॉलीडेज करने को मिलते हैं। तो ये है हमारे कंट्री का मैप, इंडिया का मैप, और नीचे की तरफ के जितने भी स्टेट्स है वहाँ के साइड में अगर आप चले जाएंगे तो आपको समुंदर के किनारे हॉलीडे करने का मौका मिलेगा। ये सभी जगह पानी के पास है और इसीलिए इन सभी जगह को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। समुंदर के किनारे वाली जगह को हम बीच भी बोलते हैं। जैसे अगर आप गोवा में कभी हॉलीडे करने गए हो, आपको पता होगा गोवा बीच। पुरी में भी बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं, पुरी जो कि ओडिशा स्टेट में आता है। इसके अलावा केरला के बीचेस और मुंबई के बीचेस भी हमारे देश में बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे। और बीचेस में जाके सबसे ज़्यादा हमें क्या नज़र आता है? सीपियाँ नज़र आती हैं, जिन्हें हम शेल्स बोलते हैं। इस तरीके के शेल्स क्या आपने कभी कलेक्ट किए हैं? ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत अलग अलग शेप के होते हैं। कुछ चपटे होते हैं, कुछ फूले फूले से होते हैं, कुछ सर्कल होते हैं, तो कुछ लंबे लंबे से होते हैं। कभी कभी हमें इस तरीके के बड़े बड़े शंख भी नज़र आते हैं, और कुछ छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न वाले, डिज़ाइन वाले शेल्स भी नज़र आते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हमारा पोयम और देखते हैं कि इस बच्चे को बीच में समुंदर के साइड में कौन सा शेल मिला। आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन। पोयम में जो बच्चा है वो बोल रहा है, जब मैं समुंदर के किनारे हॉलीडे करने गया था तब मुझे वहाँ पे एक शेल मिला था। ये जो फाउंड शब्द है ये पास्ट टेंस है। फाइंड मतलब किसी चीज का मिलना, एंड फाउंड इज टू गेट समथिंग। आई फाउंड अ शेल, मुझे एक शेल मिला, और वो शेल कैसा था? कर्ली वन। कर्ली मीन्स जो गोल गोल डिजाइन वाला होता है। किसी किसी के बाल होते हैं ना गोल 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 गोल, तो हम उसे कर्ली हेयर बोलते हैं, हिंदी में घुंघराले बोलते हैं। तो उस बच्चे को जो शेल मिला था उसका डिजाइन एकदम गोल गोल जैसा था। द शेल वॉज अ कर्ली वन लाइंग ऑन द सैंड। जो शेल सैंड के ऊपर यानी कि रेत के ऊपर पड़ा हुआ था। लाइंग मीन्स पड़ा हुआ था। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम। पिक्ड शब्द आया है पिक से। पिक मतलब नीचे से कोई चीज उठाना, और उसी का पास्ट टेंस फॉर्म ईडी लगाने के बाद पिक्ड हो जाता है। मैंने उस कर्ली शेल को उठाया, पिक किया, एंड टुक इट होम। टुक है टेक का पास्ट टेंस। टेक मतलब कोई चीज लेना। टुक इट होम, मैं उसे अपने साथ अपने होम घर लेके गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड। कोल्ड मतलब ठंडा ठंडा। इनसाइड माई हैंड, मेरे हाथ के अंदर ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था, क्योंकि जो शेल होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है। वो ठंडे पानी में रहता है, रेत में रहता है, तो इसीलिए वो बहुत ही ठंडा होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने शायद बर्फ़ का कोई टुकड़ा या फिर आइसक्रीम पकड़ के रखा है। तो क्योंकि बच्चे ने भी अपने हाथ में उस शेल को पकड़ा था, उसके हाथ में भी कोल्ड ठंडा ठंडा फील हो रहा था।
और घर में ले जाके उसने किसको दिखाया? उसने अपनी मम्मी को दिखाया। हमें भी जब कोई चीज मिलती है हम दौड़ के मम्मी के पास आते हैं ना, मम्मी देखो मुझे क्या मिला है। तो बच्चे की मम्मी शेल को देखती है। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन मम्मी उसकी तरफ देखती है। लुक्ड है, लुक का पास्ट टेंस मतलब देखना। लुक्ड एट इट, इट का मतलब शेल की तरफ मम्मी ने देखा और फिर शी हेल्ड इट टू माई ईयर। हेल्ड है होल्ड का पास्ट टेंस। होल्ड मतलब कोई चीज पकड़ना। होल्ड का पास्ट टेंस होता है हेल्ड। मम्मी ने उसे मेरे कान के पास, टू माई ईयर्स, कान के पास पकड़ा। और कान से हम क्या करते हैं? हम सुनते हैं, आवाजें सुनते हैं। मम्मी को पता था कि शेल में से कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी आवाजें आती है, बिल्कुल किसी गाने की तरह। और मम्मी चाहती थी कि बच्चा भी उस गाने को सुने। एंड फ्रॉम द शेल, और उस शेल से There came a song। came है कम का पास्ट टेंस, कम मतलब आना। क्या आ रहा था? आवाज आ रही थी। किसकी साउंड आ रही थी? किसकी आवाज आ रही थी? गाने की आवाज। A song was coming। और वो सॉन्ग कैसा था? The song was soft and sweet and clear। सॉफ्ट मतलब जो बहुत ही हल्की हल्की आवाज़ होती है, हमें सुनने में स्वीट लगती है, मीठी आवाज़ लगती है। वैसे मीठा तो टेस्ट होता है जो हम खाते हैं, लेकिन जैसे आपने पिछले साल मीठी सारंगी के बारे में सुनी थी, जो आवाज़ हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हमारा मन खुश हो जाता है, हमें नाचने का मन करता है, तो वो मीठी आवाज़ होती है, स्वीट सॉन्ग। और वो सॉन्ग क्लियर भी थी। क्लियर, CLEAR, क्लियर का मतलब साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सुनाई दे रहा था फिर बंद हो रहा था, बिल्कुल साफ साफ बच्चा उस शेल के अंदर में से गाने की आवाज़, म्यूजिक की आवाज़ सुन रहा था। और वो साउंड कैसा था? बिल्कुल जैसे लहरों की आवाज़ होती है, समुंदर की आवाज़ होती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ सीप के अंदर से भी हमें सुनाई देता है। और ये सुनने में बहुत ही अमेजिंग, आश्चर्यजनक लगता है। क्या आपने भी कभी इस तरीके की आवाज़ सुनी है? तो बच्चा बहुत ही हैरान हो जाता है। आई वॉज सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड है, सरप्राइज का पास्ट टेंस मतलब हैरान हो जाना, क्योंकि बच्चे ने इस तरीके की आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी, फर्स्ट टाइम सुन रहा था और उसे हैरानी हो रही थी कि इसके अंदर से ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती है। तो वो और ध्यान से सुनने लगा। आई लिसन्ड हार्ड। लिसन्ड है, लिसन का पास्ट टेंस। लिसन मतलब सुनना, ध्यान से सुनना। हार्ड का मतलब और ज़्यादा ध्यान से, एकदम कंसंट्रेशन के साथ, कहीं और इधर उधर ना देख के, बस जो हम सुन रहे हैं उसके तरफ ही मन लगा के सुनना। बट इट वॉज रियली ट्रू। लेकिन इट वॉज रियली, ये सच्ची में बहुत सही था। इस शंख के अंदर से, इस शेल के अंदर से सच्ची में आवाज़ आ रही थी। और ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम वो चीज़ हमारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। तो बच्चा भी इसीलिए लास्ट के 2 लाइन्स में बोलता है आई विश, मैं ये चाहता हूँ, मैं भी ये सोचता हूँ। यू वुड, YOU एपोस्ट्रॉफी D, इसका फुल फॉर्म होता है यू वुड। अब वुड है विल का पास्ट टेंस, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि तुमको भी मिले। यू वुड ऑल्सो फाइंड, तुमको भी मिले अ नाइस बिग शेल, एक बहुत ही अच्छा, नाइस बहुत ही अच्छा बड़ा सा, बिग शेल बड़ा सा शंख तुम्हें भी मिले, ताकि तुम भी उसे सुन सको। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और तुम भी, यू टू, उसे गाना गाते हुए, उसके अंदर से मीठी आवाज़ को, उसके साउंड को तुम भी सुन सको, हियर कर सको। तो जब नेक्स्ट टाइम आप भी कभी बीच हॉलीडे पे जाओगे और वहाँ पे आपको कोई शंख मिले तो उसे ज़रूर अपने कान के पास लेके सुनना, आप भी बहुत सरप्राइज हो जाओगे उसके अंदर से सागरों जैसी लहरों वाली साउंड सुन के। लेट अस सी द न्यू वर्ड्स वन मोर टाइम। SHELL, शेल, शेल का मतलब है सीप या फिर शंख। सेकेंड वर्ड इज HELD, हेल्ड, जो कि है होल्ड का पास्ट टेंस, किसी चीज़ को पकड़ना। सरप्राइज्ड है, सरप्राइज का पास्ट टेंस मतलब फीलिंग और शोइंग सरप्राइज, हैरान हो जाना। कर्ली मीन्स जो गोल गोल डिज़ाइन वाला, घुंघराला होता है, अरेंज्ड इन कर्ल्स और कर्व्स।
एंड द लास्ट न्यू वर्ड इज क्लियर, मतलब एकदम साफ साफ, जिसे हमें अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ईजी फील हो, आसानी से हम उसे सुनाई दे या फिर समझ में आ सके। इट इज़ वेरी क्लियर। सो इज द पोएम क्लियर टू यू? क्या आपको ये पोएम अच्छे से साफ साफ समझ में आ गया? चलिए अगले पार्ट में हम इसी पोएम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, दैट इज रीडिंग इज फन, एंड ऑल्सो वी विल डू वर्कबुक सॉल्यूशंस इन आवर पार्ट 3 वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।